सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों फिर से एक बार ये बात साबित हो गई है कि पाकिस्तान की आर्मी फौज नहीं भाड़े के गुंडे हैं और आसिम मुनीर ने ये फैसला किया है कि कुछ डॉलर्स के लिए वो पाकिस्तानी फौज को गाजा भेजेगा अमेरिका और इसराइल के लिए लड़ने के लिए, और ये फौज चली है लड़ने भारत से। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी जहां पे आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत के पूर्व आईपीएस डॉक्टर विक्रम सिंह। तो ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और बीच में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और हमारे साथ डॉक्टर विक्रम सिंह साहब मौजूद हैं। सब सर को जानते हैं, मेरा नहीं ख्याल के मुझे बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया कि आप आ जाए सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेहरबानी आरजू साहिबा, वालेकुम सलाम, आदाब, जय हिंद, वंदे मातरम। जी बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ आपके प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पे आकर के। थैंक यू सो मच सर। सर आपको हम देखते सुनते रहते हैं टीवी चैनल्स पर भी, यूट्यूब चैनल्स पर भी, और आज भी हम सर आपसे समझने की कोशिश करेंगे जो गजा में ट्रूप्स भेजने की बात की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, और उस पर आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि ये सही फैसला होगा या पाकिस्तान एक बार फिर अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ था और हम अमेरिका की वॉर में गए थे, क्या वही गलती दोहराने जा रहा है? मैं आपको ले सकता हूं हेनरी किसिंगर के। हेनरी किसिंगर ने कहा था कि इफ यू आर द एनिमी ऑफ यूएसए यू आर एब्सोल्युटली फिनिश्ड, बट इफ यू आर द फ्रेंड ऑफ यूएसए यू आर डेड। दोनों तरफ से अगर फौज भेजे तो मुसीबत, न भेजे तो मुसीबत। मुनीर साहब में ऐसी कोई सलाहियत नहीं है कि जितना उनका इस्तेकबाल हो रहा है और उनका एक पैर अमेरिका में है और एक पैर पाकिस्तान में है, आप समझ सकती हैं कि अमेरिका ने आज तक किसी से पूरी फर्माबरदारी और दोस्ती नहीं की है। उसने एक तरीके से लाके पाकिस्तान को वहां खड़ा कर दिया। अफगानिस्तान वो दूसरा था, गजा दूसरा है। अफगानिस्तान में यूएसएसआर था, यहां पर इजराइल है। और हमास में इजराइल के लिए डू और डाई है, यूएसएसआर के लिए केवल एक्सपेंशन था। तो वहां पर अगर जाते हैं, आज तक आप देखें बड़ी सी बड़ी फौजें आई और गईं, तो जो अफगानिस्तान में और फौजों का हुआ वही गजा में जो भी जाएगा। और क्योंकि वो फैसला करेंगे तो भी बुरा है, क्योंकि वहां पर मुझे उनका जो मंजिल मकसूद कह लीजिए या जो उनका समझ लीजिए कि उनका जो फ्यूचर है बहुत ही डार्क दिखाई पड़ रहा है। जो भी फौज जाएगी, पाकिस्तान की हो या कोई भी हो, इसलिए अगर भेजते हैं तो मुसीबत में, नहीं भेजते हैं तो और बड़ी मुसीबत में। क्योंकि पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं, अमेरिका की सरपरस्ती, अमेरिका का इमदाद और जो उनकी माली हालात है, उसके मद्देनजर अमेरिका को वो नाराज भी नहीं कर सकते हैं। तो एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है। तो आरजू साहिबा ये बहुत मुश्किल फैसला होगा। और एक तरीके से अमेरिका ने आज तक जिसको जिसको भी, आप किसी मुल्क को ले ले दुनिया में, आप किसी एक मुल्क को ले लें कि अमेरिका ने अगर दोस्ती आखिर तक निभाई हो। आप कोरिया ले लें, आप वियतनाम ले लें, आप अफगानिस्तान ले लें, और जिन हालात में, क्योंकि आप की वो उम्र नहीं कि आपको याद हो कोरिया में क्या हुआ या वियतनाम में क्या हुआ, लेकिन अफगानिस्तान हमारे आपके सामने की बात है। और जिस तरीके से वो भागे एयरपोर्ट से, और जिस तरीके से आधा खाना छोड़ करके भागे, वो सारी दुनिया ने देखा कि वर्ल्ड का सुपर पावर जिस तरीके से भाग रहा है, सबको अबंडन करके भाग रहा है। भाग भी जाते अपनी जान बचाने को, वहां तक तो बात ठीक थी आरजू साहिबा, लेकिन अपने दोस्तों को, अपने एलाइज को अबंडन करके जो भागे, वो चीज दुनिया कभी नहीं भूलेगी। लेकिन सर क्या हम इस पोजीशन में है पाकिस्तान, आपको लगता है जो इनकार कर सके? वैसे तो खैर बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जाहिर है कि जो अफगानिस्तान में चाहे जो भी वजह थी गए थे, तो उसमें भी हमें कुछ ना कुछ फायदा हुआ, बेनिफिट हुआ, डॉलर मिले चाहे उस वक्त के लोगों को। लेकिन इस वक्त क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो अमेरिका को ना कर सके? जबकि भारत के साथ जो एक छोटी मोटी हमारी रिसेंटली जो एक क्लैश हुआ, उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट तो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं और ये बताते नहीं थकते कि कभी इतने जहाज गिर गए, कभी उतने जहाज गिर गए, उनके नंबर्स बढ़ते हैं, साथ हमारे लोगों के भी नंबर्स बढ़ जाते हैं। आरजू साहिबा ये डिप्लोमेटिक गेम है। इनकी चीज को, सबसे पहली चीज ये है कि आप जिस फैमिली बैकग्राउंड की है, आप हर सबको फेस वैल्यू पे लेती हैं। डिप्लोमेसी का पहला सबक ये है कि फेस वैल्यू पे आप किसी को मत लीजिए, बल्कि अगर वो ईस्ट कह रहे हैं तो वेस्ट जरूर देख लीजिए। आप ये देख लीजिए, पाकिस्तान ने अगर भेजा, वैसे भी आपकी जो रिसोर्सेज हैं, आप आर्मी कहीं ना कहीं से तो हटाइएगा, इंडिया के बॉर्डर से हटाइएगा।
कहीं आप अफगानिस्तान के बॉर्डर से हटाइएगा, क्योंकि इतनी मजबूती किसी मुल्क के पास आज नहीं है कि अपने रिसोर्सेस में से 1 लाख 2 लाख फोर्स निकाल करके भेजें और उसके अपने अंदरूनी इंतजाम। आपके यहाँ बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान बॉर्डर पे क्या हो रहा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से अभी आपके प्रॉब्लम कम नहीं हुए हैं। आप अगर अपने रिसोर्सेस को हल्का करके अगर आप भेजिएगा तो इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगेगा। आपने भेज दिया। दोस्तों मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि सोशल मीडिया में किस मुंह से पाकिस्तानी भारतीय फौज को चैलेंज करने की बात करते हैं। कुछ पैसों में बिक जाने वाली इनकी फौज यानी कि भाड़े के टट्टू हैं। और जैसे कि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी फ्री लंच नहीं होता, थोड़े दिन पहले ये पाकिस्तानी इस बात की खुशियां मना रहे थे कि ट्रंप ने आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को बुला के लंच करवाया। अब समझ में आया कि क्यों लंच करवाया था। और डॉक्टर विक्रम सिंह ने बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तान के लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। होने वाली है कि पूरा बांग्लादेश हिल जाएगा। तो इससे यह भी मालूम पड़ गया कि इसमें हिंदुस्तान का कोई हाथ नहीं है, ये लोकल वहां की पॉलिटिक्स है। लेकिन बांग्लादेश आज की तारीख में अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के इर्द गिर्द उनकी पॉलिटिक्स में बुरी तरीके से उलझ गया है। एक तरफ चीन ने बांग्लादेश में इतना डेवलपमेंट कर दिया है, लेकिन वो 2 तरह का डेवलपमेंट है। आज की तारीख में अगर आप उसको देखें, आप उस पर गौर करें, आपको दिखाई पड़ेगा कि बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। लेकिन असलियत यह है कि चीन भी किसी का दोस्त नहीं है। उसने जो डेवलपमेंट बांग्लादेश का किया है वो अपने हिसाब से किया है कि जब इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलिटराइज कराना होगा, मिलिट्री के लिए इस्तेमाल करना होगा, तो वो इसको पूरी तरीके से ये उसको मिलिट्री के इस्तेमाल में कर लेगा। वो चाहे अपने जो है हैवी आर्म्ड आर्टिलरी हो या एयरफोर्स हो, उसके लिए बखूबी इस्तेमाल कर सकता है। 2-3 बातें आपके लिए और करूंगा। एक साहब और हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने कहा कि हमारे 50 लाख जो है नौजवान तैयार हैं और वो हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए, जिसे कि गजवाए हिंद कर देंगे। अब मैं क्या कहूं इसमें, अभी तुमसे अपने हिसाब किताब हो नहीं रहे हैं, लेकिन मेढकी को भी कभी कभी जुकाम हो जाता है, तो वो कह रहे हैं 50 लाख लोग जो है चढ़ बैठेंगे। अरे तुम्हारे यहाँ इकोनॉमी और जीडीपी ऐसा है नहीं, अब तुम 50 लाख की बातें सुन लीजिए सबकी 9-9 लाख की। तो अब अगर इस पे आप गौर करें, इस तरीके की भड़काऊ बातें और ये हर चीज थोप देना हिंदुस्तान के माथे पर, सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं, अब शेख हसीना को लेकर के बहुत उनका कि पहले तो उनको हमें वापस कीजिए और उनको डिपोर्ट कीजिए, हिंदुस्तान से बांग्लादेश को दीजिए। शेख हसीना के ऊपर उन्होंने जो सजाए मौत का उनको सजा भी दे दी है। उसके अलावा बांग्लादेश के 1-2 और लीडर्स है, बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसमें खालिदा जिया जिसकी प्रेसिडेंट है, और इसके अलावा आपके एक और हजरत हैं, वो अगर उनकी बात करें तो हसनत अब्दुल्ला, ये इन्होंने कहा था कि इंडियन हाई कमीशन को बंद कर दिया जाए, और उन्होंने भी ऐसी बातें कही हैं जो कि कोई पसंद नहीं करेगा। तो चारों तरफ से मतलब ये ढूंढना मुश्किल है कि बांग्लादेश में कि हिंदुस्तान के हक में भी कोई बात करेगा। और तो और बल्कि यहां और कहते हैं कि हिंदुस्तान की जो 7 सिस्टर्स हैं, आपकी जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, इन पे हम कब्जा कर लेंगे, चिकन्स नेक को हम रौंद देंगे। पहले तो इसका एहसास होना चाहिए कि कौन किसको रौंद सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता है। लेकिन ये इनके यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो भी प्रेसिडेंट आता है या तो उसका कत्ल होता है या फिर सजाए मौत दे दी जाती है। ये 2-4 चीजें हैं, ये चीज गौर करने वाली है। और अभी तो जो वहां के हालात हैं आरजू साहिबा, कि एक लड़का है उसको वहां पर अभी हाल ही में इन्होंने जला दिया। उस लड़के का नाम क्या है, दीपू चंद्र दास, और उसको जिंदा जला दिया। ये सब जो दंगा फसाद चल रहा है, वहां के 2 प्रेस्टिजियस अखबार हैं बांग्लादेश के, उनके दफ्तरों में आग लगा दिया। अब उनके दफ्तरों में आग क्यों लगा दिया, क्योंकि परसीव ये किया जाता था कि ये दरअसल शेख हसीना के हमदर्द थे। हालांकि शेख हसीना के हमदर्द नहीं थे। द डेली स्टार नंबर 1, नंबर 2 प्रथम आलो, और इनके यहाँ जर्नलिस्ट को बड़ी मुश्किल से पुलिस बचा करके ले आई, क्योंकि भीड़ बिल्कुल बेकाबू हो चुकी थी। भीड़ का मैंने नेचर बताया कि जो भीड़ का नेचर था वो टोटली सब युवा थे। और जुलाई ओकिया की ये जो हुजूम था, तो ये सब चीजें जो घटनाक्रम हुआ, उसमें बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को बुलाया गया, 20 मिनट की मीटिंग हुई और डिमार्श हैंड ओवर किया गया। एक्सटर्नल अफेयर्स की जो बातें थी,
तो ये हालात आपके सामने हैं और अभी हालात में अगले साल जो 12 फरवरी को इंतखाबात होने वाले हैं बांग्लादेश में, तो हिंदुस्तान ने ये कहा कि आप यहाँ चाहेंगे कि इलेक्शन फेयर हो और ट्रांसपेरेंट हो। और ये हिंदुस्तान ने मशवरा दिया था 14 दिसंबर को। तो मशवरे में तो खैर है ही, मशवरा देना में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसको बहुत सख्त लफ्जों में ये जवाब आया कि हम अपने यहाँ इलेक्शन क्या कराएंगे, इसमें हमें आपके मशवरे की जरूरत नहीं है। बहरहाल, लेकिन अगर बांग्लादेश में अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए, अगर वहां पर कोई इसी तरीके की कोई कट्टरपंथी कोई गवर्नमेंट आ जाती है, तो वो सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, खासकर हिंदुस्तान के लिए। आज भी जो इंडो बांग्लादेश के रिलेशंस खराब हुए, वो आरजू साहिबा इसलिए खराब हुए क्योंकि हमारे यहाँ जब वॉर खत्म हुआ 71 में 1 करोड़ की इलीगल बांग्लादेश माइग्रेंट्स थे, जिसमें तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का इनको वापस जाने है। वो तो वापस गए ही नहीं, लेकिन करोड़ों और आ गए हमारे यहाँ। और यही नहीं आए, रोहिंग्यास भी आ गए, इनको यहाँ बसाने की बात की गई। और हमारे यहाँ कई लोग ऐसे थे जो इनको हाथों हाथ लेने के चक्कर में थे, इसलिए इनका फैसिलिटेशन हो गया। अब यहाँ चीज देख लीजिए कि पाकिस्तान का गेम प्लान ये है आईएसआई का कि बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान दोबारा बना दे। अब ये तमाम चीजें मेरे सिर्फ मकसद ये था कि आपका समय इतना लेने का कि ये समझ लें कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, अमेरिका का इंटरेस्ट है, चाइना का इंटरेस्ट है, और इन तीनों इंटरेस्ट की खींचातानी में अगर कोई पिस रहा है तो वो है बांग्लादेश, और उसके छींटे हिंदुस्तान पे भी पड़ रहे हैं। अब इसके लिए देखना जरूरी है कि मैच्योर गवर्नमेंट आए, एक फेयर माइंडेड गवर्नमेंट आए 12 फरवरी अगले साल जो इलेक्शन हो, क्योंकि लड़ाई झगड़े में किसी को आउटसोर्स करना अपनी जमीन और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आरजू साहिबा किसी के भी हक पे नहीं होगा। और ये बेहतर होगा कि सब लोग मिलजुल कर करें। पाकिस्तान भी कहीं जाने वाला नहीं है, हिंदुस्तान कहीं जाने वाला नहीं है, बांग्लादेश कहीं जाने वाला नहीं है, सबको यहीं रहना है। तो बेहतर ये होगा कि अमन व अमान, तिजारत के साथ और कोऑपरेशन के साथ सब लोग कोएग्जिस्ट करें। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।